क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारतीय विद्वानों ने वे वैज्ञानिक अवधारणाएं खोज ली थीं, जिन पर आधुनिक विज्ञान अब शोध कर रहा है? प्लास्टिक सर्जरी से लेकर खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान से लेकर गणित तक, प्राचीन भारत अपने समय से बहुत आगे था। आज के वीडियो में कुछ ऐसे अविश्वसनीय वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में जानेंगे जो यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। आखिरी खोज आपको हैरान कर देगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको पता है कि दुनिया के पहले रिकॉर्ड किए गए प्लास्टिक सर्जन भारत में थे, और वह भी 2600 साल पहले? सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत में नाक पुनर्निर्माण की तकनीक और मोतियाबिंद को हटाने की तकनीक बताई थी, जो आधुनिक विज्ञान में बहुत बाद में आई। आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सुश्रुत की कई तकनीकों का अनुसरण करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गणना शून्य के बिना संभव होती? कठिन लगता है ना? लेकिन शून्य की अवधारणा भारत में जन्मी थी। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ने शून्य को पहली बार परिभाषित किया और इसके गणितीय नियम बनाए। इस खोज ने आधुनिक गणित, बीजगणित, कलन और कंप्यूटर विज्ञान को जन्म दिया। लेकिन भारत यही नहीं रुका। आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान ज्ञात किया और त्रिकोणमिति व बीजगणित को विस्तार से समझाया। बौधायन 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उनके ग्रंथों में पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख है, और वह भी पाइथागोरस से पहले। अगर प्राचीन भारतीय गणित न होता तो आज की आधुनिक तकनीक भी शायद न होती। क्या आप जानते हैं कि भारतीय खगोलविदों ने दूरबीन के बिना ही सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की थी? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और वह भी गैलीलियो से 1000 साल पहले। वराहमिहिर ने 6ठी शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा, न्यूटन से सैकड़ों साल पहले। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने सटीक रूप से गणना की। पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय, जो लगभग आधुनिक गणनाओं के समान है। ग्रहों की स्थिति भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले ब्रह्मांड का नक्शा तैयार कर लिया था। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे आज के वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ, जिसे 1600 साल पहले बनाया गया था, आज तक जंग नहीं लगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्राचीन भारतीय धातु कर्मियों ने एक विशेष मिश्रण का उपयोग किया, जिससे यह स्तंभ संक्षारण रोधी हो गया। आज भी आधुनिक धातु विज्ञान इस तकनीक को पूरी तरह से दोहरा नहीं पाया है। क्या प्राचीन भारत के पास कोई उन्नत धातु विज्ञान का ज्ञान था जो समय के साथ खो गया? भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली 5000 साल पुरानी है और आज भी प्रभावी है। चरक संहिता 300 ईसा पूर्व में वर्णित है। 1500 से अधिक औषधीय पौधे, 8 शाखाएं, जिनमें शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा और वृद्धावस्था चिकित्सा शामिल है। मन और शरीर का संबंध, जिसे अब आधुनिक चिकित्सा मान रही है। प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक सबसे विवादित विषय है विमान, विमानिका। शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है, विस्तृत डिजाइन और तंत्र के साथ उड़ने वाले वाहन ऊर्जा स्रोत, जो आधुनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी से मिलते जुलते हैं। हालांकि इन विमानों के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत को उड्डयन तकनीक की जानकारी थी? ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। लेकिन असली सवाल है, हम इससे आज क्या सीख सकते हैं? वैज्ञानिक अब प्राचीन ग्रंथों को फिर से अध्ययन कर रहे हैं। भारत का इतिहास बताता है कि रचनात्मकता और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। शायद आप ही अगले आर्यभट्ट, सुश्रुत या ब्रह्मगुप्त बन सकते हैं। इनमें से कौन सी खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।